चलिए अब बात करते हैं थर्मैक्स की। नंबर्स थोड़े से निराशाजनक रहे हैं, लेकिन यहां से आगे आने वाली तिमाहियों में क्या स्थिति देखने को मिलेगी वो जानना जरूरी है। थर्मैक्स के एमडी और एमएस उन्नीकृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेट लॉस आया है कंपनी का करीब 15 करोड़ का। हमारा एस्टिमेट था कि लॉस आएगा करीब 7 करोड़ का। एबिटा लॉस 11 करोड़ का देखने को मिला है और रेवेन्यू करीब 52% घटा है। ये कंसोलिडेटेड आंकड़े हैं ईयर ऑन ईयर। उन्नीकृष्णन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नरमी देखने को मिली है Q1 में। आई एम श्योर ये कोविड का इम्पैक्ट है, लेकिन क्या पिछले 2 महीने यानी कि जून और जुलाई के महीने में स्थिति बेहतर होने के आसार दिखने लगे हैं? क्या ऑर्डर बुक में सुधार आ रहा है? हर्षद, ऐसा है, ऑर्डर बुक में इंप्रूवमेंट तो है जरूर, पर कौन सा महीने के साथ आप तुलन करेगा तो वही देखना पड़ेगा। अप्रैल में ट्रिकल ऑर्डर्स आ गया था, मई में इंप्रूव हो गया था, जून में उससे भी ज्यादा इंप्रूव हो गया, जुलाई अगस्त में भी इंप्रूवमेंट चालू है। पर अगर पिछले साल के मुताबिक आप तुलन करेगा तो जरूर अभी भी कम है। मेरा ख्याल से ये साल पूरा ऐसा ही जाने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल में जो तरीके से ऑर्डर बुक हो चुका है 5,500 कोटी की ऑर्डर हुआ था, उतना तो इस साल में होने वाला नहीं है। और ऑर्डर्स जो आ रहा है अभी, जो अप्रैल में भी थोड़ा बहुत हुआ था, जो मई जून जुलाई और अगस्त में भी जो चालू है, मीडियम साइज छोटा साइज का प्रोजेक्ट का ऑर्डर्स आता है, जिसमें से हमारा जो आइटम से, जैसे कि बॉयलर रहेगा, हीटर रहेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट रहेगा, इसकी सब भाव तकरीबन 50 लाख से लेके 3, 4, 5 कोटी की इक्विपमेंट रहेगा। जो 50 कोटी की प्रोजेक्ट जो होगा, 100 कोटी का होगा, 200 कोटी का होगा, ऐसा वाला कोई भी ऑर्डर्स अभी आज का दिन में तो कंक्लूड होने वाला नहीं है। और टेंडर्स जो 3, 4, 500 कोटी की जो होते हैं, ऐसा वाला चीज भी थोड़ा रुका हुआ था, वो थोड़ा वापस चालू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल से इस साल में Q1 तो चले गया, वैसे तो भी Q2 या Q3 में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो मेरा ख्याल से फाइनलाइज होने वाला नहीं है। दिस इज ट्रू फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। जी, उन्नीकृष्णन साहब, जरा कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं। जो पिछले आपने तिमाही के नतीजे दिखाए वो तो समय के गर्भ में अब सो चुके हैं। ये बताइए, फिलहाल आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? क्या उम्मीद करते हैं आप अगले 2 क्वार्टर्स के बारे में? कब ये करीब 75 से 90% या 100% वापस आपको आती हुई दिखेगी? देखो शैलेंद्र, हमारा हाथ में आज का दिन में भी 5,200 कोटी की ऑर्डर शामिल है। आज का दिन में भी हमारे पास है। अगर हमारा सप्लाई साइड, जो सप्लायर्स का साइड से फास्ट पिकअप हो जाएगा और कस्टमर का साइड से भी एकदम पिकअप हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो मेरा ख्याल से Q4 तक 80-90% तक पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे चलते जाएगा। और हमारा जैसा कंपनी में हर एक का अलग अलग होता है। जैसे कि केमिकल की जो फैक्ट्री है, वो अभी वापस तकरीबन 70-75% कैपेसिटी तक आप पहुंचे हैं, और मेरा ख्याल से उसका 90 क्रॉस हो जाएगा, सितंबर तक क्रॉस हो जाएगा, 90% क्रॉस हो जाएगा केमिकल का। 3 फैक्ट्रियां हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट्स जो बनाने वाला फैक्ट्री है, जहाँ श्री सिटी में नए जो फैक्ट्री है, और सावली की जो प्रोडक्ट वाला फैक्ट्री है, इसका सबका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज का दिन में तकरीबन 40 से लेके 50 तक क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी। और मेरे ख्याल से सितंबर तक उनकी कैपेसिटी 65 तक पहुंच जाएगा, और दिसंबर तक वो भी 75-80 तक हो जाएगा। Q4 में 85-90 तक हो जाएगा। पर जो प्रोजेक्ट वाली जो फैक्ट्री है हमारा, जो बड़े बड़े जो प्लांट बनाते हैं, कैप्टिव पावर प्लांट बनाते हैं, वो फैक्ट्री का आज का दिन में भी 35% का लेवल पे चल रहे। उधर हमारा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। जो अपने जो सप्लाई चेन है, जो सप्लायर्स का भी कैपेसिटी तो बढ़ना चाहिए। उनका कैपेसिटी, उसको पैसे की कमी है, दूसरा उसका आदमी की कमी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और माइग्रेंट लेबर पे डिपेंडेंट है। बट खुशी की बात है कि माइग्रेंट लेबर वापस आना चालू हो गया। वर्चुअली हिंदुस्तान में बहुत सारे जगह पे कम से कम 40-50% लोग वापस आ पहुंचे हैं। और मेरा ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक अगर कोविड का कंट्रोल में रह जाएगा,
मेरे ख्याल से 80-90% तक लोग वापस आ जाएंगे। बाकी जो 10-15-20% क्या है वो आने वाला भी नहीं रहेगा। तो उससे ज्यादा उतना लोगों से मेरा ख्याल से सप्लाई चेन का भी कैपेसिटी 80-90% तक पहुंच जाएगा। हमारे जैसा कंपनी का भी Q4 तक 90% पहुंच जाएगा। दैट इज माई कैलकुलेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए उन्नीकृष्णन साहब, 90% का इंतजार रहेगा दिसंबर में, लेकिन अगर आप अगले 2 क्वार्टर्स देखें तो ये बताइए कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स का सम टोटल है जहां पर आप L1 या लोएस्ट बिडर हैं। फिलहाल आपके सामने जो ऑर्डर बुक है वो है लगभग 5200 करोड़ रुपए की। तो क्या उम्मीद करते हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स में आपको कितने ऑर्डर्स मिलेंगे और कितने पे आप L1 हैं? देखो, हम ऐसा पब्लिक टेंडर में बिड नहीं करते। हमारा नेगोशिएटेड ऑर्डर्स रहते हैं। प्रिडोमिनेंट पार्ट हमारा जो ऑर्डर्स है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है, तो उधर L1 वाली बात नहीं होता। हमको L2 में भी ऑर्डर मिलता है, L3 में भी ऑर्डर मिलता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, रोड की कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज की कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा हमारा नहीं रहता है शैलेंद्र। तो हमारे पास आज का दिन में जो ऑर्डर्स इंक्वायरीज जो है, मैं बताया ना आपको कि 200-300 कोटी का बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट आज का दिन में जो फाइनलाइज होने वाला नहीं है। कुछ पहले के प्रोजेक्ट से कोविड के पहले ऑलमोस्ट कंक्लूजन लेवल पे हाथ शेखान तक पहुंच गए थे, वो सब अभी रिवाइव हो रहे। उसका भी मेरा उम्मीद है Q2 में तो होने वाला नहीं है, Q3 में जरूर होगा। ऐसा 100 कोटी 200 कोटी 300 कोटी साइज का प्रोजेक्ट का उम्मीद है कुछ आने के उसी टाइम में। तब तक के लिए हमको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से भी चलाना पड़ेगा। वो भी हमारे पास अच्छा ऑर्डर्स है, बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी भी इंक्वायरीज भी। ये मेरा एक सवाल सर इस बात पर है कि देखिए सरकार ने साफ कह दिया है कि चाइना से पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। क्या वो आपके लिए एक पॉजिटिव टिक रहेगा? क्या गोइंग फॉरवर्ड प्राइवेट सेक्टर से सही आपको लग रहा है बड़े ऑर्डर्स आते दिखाई देंगे? जरूर जरूर हर्षदा, क्योंकि चाइना इज एन अनइवन कंपटीशन। उनकी प्राइस कुछ भी हो सकता है। आई मीन मेनी टाइम्स 15-20% का भी वो नीचे कोट करता है। हमको मालूम ही नहीं ऐसा प्रोजेक्ट्स में कैसा कर पाता है, बट वो देते हैं। बट वो एक बार वो तो उसका ब्लॉक हो जाएगा। थर्मैक्स को तो जरूर फायदा होगा। थर्मैक्स जैसा हिंदुस्तानी जो कंपनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट देते हैं, जो इक्विपमेंट सप्लायर्स, जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है, पूरा हिंदुस्तान का कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का फायदा होने वाला है। थर्मैक्स को जरूर फायदा होगा, एब्सोल्युटली फायदा होगा। ये तो एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा कि चाइना से जो अब बड़े पैमाने पर पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट होता था वो नहीं होगा, और थर्मैक्स जैसी कंपनियां वो बड़ा ऑर्डर फिर डोमेस्टिक मार्केट्स में सप्लाई करती हुई दिखाई देंगी। ऑल द वेरी बेस्ट उन्नीकृष्णन साहब आने वाले क्वार्टर्स के लिए थर्मैक्स को, और ऑफ कोर्स आपको भी, क्योंकि आप अब आई थिंक दिस द लास्ट क्वार्टर विल बी स्पीकिंग टू यू। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग टेन्योर, एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ आप अच्छी खासी रिटायरमेंट एंजॉय करें। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आज मार्केट्स पर वापस लौटते हैं और शैल देखिए रुझान